अस्सलाम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम। और अभी हम लोग जो है वो आरएनए को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस हम लोगों ने एक टेबल को डिस्कस किया था जिसके अंदर हम लोगों ने डीएनए और आरएनए के जो है फीचर्स को देखा था। अभी हम लोग आरएनए को देखेंगे। आरएनए की तीन टाइप्स होती हैं: मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। सेल के अंदर 10 to 15% जो है वो ट्रांसफर आरएनए पाया जाता है, 5 to 10% मैसेंजर आरएनए पाया जाता है और 75% जो है राइबोसोमल, 75 to 80% जो है वो राइबोसोमल आरएनए पाया जाता है। ये टोटल आरएनए बनाते हैं सेल का। अच्छा जी, अब हम लोग इस मैकेनिज्म को बेसिकली पढ़ते हैं। क्या होता क्या है, क्या मतलब कि तीनों तरह के जो आरएनए हैं उनका क्या काम है। अच्छा जी, ये एक प्रोसेस है। ठीक है, प्रोसेस इस तरह से है। ये सेल है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है, सेल के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर एक डीएनए है। डीएनए डीएनए के ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है कि आपने प्रोटीन किस तरह से बनानी है। ठीक है, सबसे पहले डीएनए जो है वो ओपन होता है थोड़ा सा। ठीक है, एंड देन उससे जो है कॉपी करके एक स्ट्रैंड बनाया जाता है जिसे हम लोग कहते हैं आरएनए स्ट्रैंड। ठीक है, आरएनए जो होता है वो सिंगल स्ट्रैंड होता है। ठीक है, तो अ, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आरएनए। ठीक है, ये मैसेंजर आरएनए है बेसिकली। ठीक है, ये जो प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है, ये कौन सा है, मैसेंजर आरएनए। ये मैसेज लेके जाएगा, यानी कि जो इंफॉर्मेशन लेके जाएगा या मैसेज लेके जा रहा है, ये जो प्रोड्यूस हो रहा है ये डीएनए के अंदर ये बन रहा है, जो ये देखें इस तरह से, ये इसको हम लोग कहेंगे मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए आरएनए जो है वो न्यूक्लियस से बाहर जाएगा साइटोप्लाज्म के पास। ठीक है, अब ये डीएनए से आरएनए के बनने को प्रोसेस को हम लोग कहते हैं कि जो डीएनए के ऊपर इंफॉर्मेशन लिखी हुई है वो एक कॉपी बनाई जाए, जैसे इसकी हम लोग का फोटोकॉपी की जाए। ठीक है, एक फोटोकॉपी बनाई जाए, उसको हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। कि डीएनए से आरएनए के बनने के प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन का नाम देते हैं। ओके, अब ये आरएनए जो है साइटोप्लाज्म में आता है। साइटोप्लाज्म में एक ऑर्गेनेल होता है, ऑर्गेनेली होता है, जिसे हम लोग कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर काफी सारे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन प्लस आरएनए से मिलके बने होते हैं। राइबोसोम जो है, तो उसको हम लोग कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। उसको हम लोग किस चीज का नाम देते हैं, राइबोसोमल आरएनए। ठीक है, यानी कि राइबोसोम्स जो होते हैं, जो कि उन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस करवानी है, तो राइबोसोम्स जो है बेसिकली प्रोटीन और आरएनए से मिलके बने होते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग राइबोसोमल आरएनए का नाम देंगे। तो ये जो है आरएनए का स्ट्रैंड, ये राइबोसोम्स के पास आता है। राइबोसोम्स के पास आएगा, राइबोसोम इसके स्ट्रैंड के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन लिखी है उसको रीड करेंगे। तो ट्रांसफर आरएनए एक तरह का आरएनए है। ठीक है, जो कि इंफॉर्मेशन के मुताबिक, जो यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिखी हुई है, ये हर एक जो तीन यहाँ पे जो लेटर्स होंगे, ठीक है, तीन लेटर्स हैं, वो एक अमाइनो एसिड को डेडिकेट कर रहे हैं या एक अमाइनो एसिड के बारे में बता रहे हैं। ठीक है, तो ट्रांसफर आरएनए जो है ट्रांसफर करेगा ऊपर ये अमाइनो एसिड्स को, ये ऊपर अमाइनो एसिड्स हैं, उनको इस सीक्वेंस के मुताबिक जो है वो अमाइनो एसिड के लेके आता जाएगा और ये प्रोटीन चेन के अंदर ऐड करता जाएगा। ठीक है, तो ये इस प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलेशन कहते हैं। कि ये आरएनए है, ये राइबोसोम के पास गया है, राइबोसोम ने इसके ऊपर जो है सीक्वेंस जो लिखा हुआ है प्रोटीन बनने का, यानी कि पहले कौन सा अमाइनो एसिड आएगा, दूसरा कौन सा होगा, तीसरा कौन सा होगा, चौथा कौन सा होगा अमाइनो एसिड। ठीक है, तो ये अमाइनो एसिड्स को जोड़ है, ये अमाइनो एसिड्स को क्या कर रहा है, जोड़ है और एक प्रोटीन की चेन बना रहा है। ठीक है, और ट्रांसफर आरएनए जो है इसके सीक्वेंस के मुताबिक जो है वो अमाइनो एसिड्स को ट्रांसफर कर रहा है। दैट इज नाउन एज ट्रांसलेशन। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसलेशन। ट्रांसक्रिप्शन क्या कहते हैं, कि डीएनए से
आरएनए के बनने के प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, और आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलेशन का नाम देते हैं। ठीक है। ये सिमिलर इस तरह से उसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि सबसे पहले डीएनए होता है, डीएनए के ऊपर डीएनए का स्ट्रैंड ओपन होता है, तो इस तरह से ये बेस पेयर्स होते हैं डीएनए के, इनकी कॉपी करके जो है वो आरएनए बनाया जाता है। आरएनए के ऊपर एक सीक्वेंस लिखा होता है CGUAA G, ये जाता है आगे राइबोसोम के पास, राइबोसोम के ऊपर इस सीक्वेंस को रीड किया जाता है। ट्रांसफर आरएनए जो है वो अकॉर्डिंगली अमाइनो एसिड्स को लेके आता है और इस चेन के अंदर ऐड करता जाता है। ठीक है, तो ताकि ये प्रोटीन बना सके। ठीक है। तो डीएनए से आरएनए के बनने के प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं, और आरएनए से प्रोटीन बनने के प्रोसेस को हम लोग ट्रांसलेशन बोलते हैं। तो तीन तरह के हमारे पास आरएनए होते हैं: मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए। ठीक है। तो मैसेंजर आरएनए जो है वो एनकोड करता है अमाइनो एसिड सीक्वेंस। ठीक है, एक या एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड्स का या प्रोटीन का, जो कि हमारे जीन्स के अंदर लिखा होता है अमाइनो एसिड का सीक्वेंस, उसको देखता है। ट्रांसफर आरएनए जो है वो इंफॉर्मेशन को जो कोड हुई होती है मैसेंजर आरएनए के अंदर, उसको देखता है और उसके हिसाब से अप्रोप्रिएट अमाइनो एसिड को लेके आता है, ताकि वो प्रोटीन की चेन के अंदर ऐड कर सके, ग्रोइंग पॉलीपेप्टाइड चेन के अंदर। ठीक है। प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान राइबोसोमल आरएनए जो होता है वो राइबोसोम का हिस्सा होता है, जो कि प्रोटीन बनाने के अंदर हेल्प करता है। आरएनए इज अ पोली न्यूक्लियोटाइड। आरएनए जो खुद होता है वो एक पोली न्यूक्लियोटाइड होता है, जिसके अंदर काफी सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। इट contains a large number of nucleotides in its molecule। उसके अंदर काफी सारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं। The nucleotide forming RNA consist of the following component। न्यूक्लियोटाइड के अंदर के फॉलोइंग कंपोनेंट होते हैं, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस डिस्कस किया है। एक नाइट्रोजनस बेस होती है, जिसके अंदर या तो प्यूरीन होगी या फिर पायरिमिडीन होगी। प्यूरीन के अंदर एडनिन और गोवानिन होगी, और पायरिमिडीन के अंदर साइटोसिन और यूरासिल होगी। राइबोज क्या होती है? राइबोज, इसके अंदर डी राइबोज एक शुगर है, एक कार्बोहाइड्रेट है, 5 कार्बन शुगर है, राइबोज होगी, और फॉस्फोरिक एसिड होगा। इसके आगे हमारे पास आ जाता है डीएनए। डीएनए क्या होता है? डीएनए के अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, डेट गिव राइज टू द फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ऑर्गेनिज्म कैसा दिखेगा, उसकी शक्ल कैसी होगी, उसके बाल कैसे होंगे, उसकी आंखें किस तरह की होगी, जो सारे के सारे जेनेटिक करेक्टरिस्टिक्स हैं ऑर्गेनिज्म के, वो डीएनए डिस्क्राइब करता है। ठीक है। ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। न्यूक्लियोटाइड्स इन द डीएनए आर लिंक्ड टू ईच अदर इन द सेम वे। जैसे हम लोगों ने प्रीवियसली इसको डिस्कस किया था कि ये डीएनए के और आरएनए के कंपोनेंट्स हैं, कि एक नाइट्रोजनस बेस है, एक शुगर मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 5 कार्बन शुगर है, कार्बन 1 2 3 4 5, 5 कार्बन इस तरह से जुड़े हुए हैं, और ये शुगर है एक। ठीक है। और ये फास्फेट है। ठीक है। डीएनए के अंदर डी ऑक्सी राइबोज होती है, यानी कि कार्बन 2 के ऊपर ऑक्सीजन का रिमूवल हो चुका होता है। ठीक है। तो ये इस तरह से जुड़ती है, और ये इस तरह से जी और सी के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड होते हैं, और ए और डी के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ठीक है। एडनीन और थायमीन के दरमियान 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, और गवानीन और साइटोसिन के दरमियान 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। ठीक है। और गवानीन और ये शुगर मालिक्यूल और फास्फेट, ये शुगर मालिक्यूल इस फास्फेट के साथ भी जुड़ा हुआ है, और ये फास्फेट नीचे वाले शुगर मालिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो इस तरह से डीएनए का स्ट्रक्चर होता है। द न्यूक्लियोटाइड इन द डीएनए आर लिंक्ड टू ईच अदर। ठीक है, एक दूसरे के साथ लिंक हुए होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स, जैसे कि आरएनए के अंदर होते हैं। आरएनए डीएनए, अनलाइक आरएनए डीएनए डबल स्ट्रैंड होता है, 2 स्ट्रैंड होते हैं उसके, और डबल हेलिक्स होता है ये। इसकी हेलिकल शेप होती है, जैसे मैंने आपको प्रीवियस दिखाई थी हेलिकल शेप, और उसके अंदर शुगर होती है जो कि 2 डीऑक्सीराइबोज है, यानी कि उसके कार्बन नंबर 2 के ऊपर ऑक्सीजन का रिमूवल हो चुका होता है। मोर एवर डीएनए हैज पायरिमिडीन, थायामीन। दूसरे नंबर पे डीएनए के अंदर हमारे पास जो है वो पायरिमिडीन मिलती है, थायामीन, पायरिमिडीन थायामीन मिलती है हमारे पास, यूरासिल नहीं होती। यूरासिल सिर्फ और सिर्फ आरएनए के अंदर पाई जाती है। ठीक है।
इसके आगे हमारे पास आ जाता है शेप ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल। वॉटसन एंड क्रिक, दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने 1953 के अंदर हाइपोथेसाइज किया था कि डीएनए मॉलिक्यूल जो है वो एक डबल हेलिक्स मॉलिक्यूल है। डबल हेलिक्स जो है वो एक शेप होती है। डबल हेलिक्स से मुराद ये होता है, लाइक डबल से मुराद है कि इसके दो स्ट्रैंड हैं, और हेलिक्स से मुराद है कि एक स्पाइरल सी शेप है, स्पाइरल, यानी कि इस तरह से, यानी कि इस तरह से करके इसकी शेप है। ठीक है, तो ये डबल हेलिकल शेप हो जाती है। ठीक है, द डबल हेलिक्स ऑफ द डीएनए, डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए को अगर देखा जाए, जो कॉइल ऑफ लाइफ है, ठीक है, उसको विजुअलाइज किया जाए तो इसको हम लोग इस तरह से देख सकते हैं कि एक सिलेंड्रिकल एक्सिस है, कोई सिलेंड्रिकल चीज है, उसके गिर्द कोई सीढ़ियां बनी हुई हैं। ठीक है, इस तरह से करके सीढ़ियां बनी हुई हैं, इस तरह से करके, तो इसको हम लोग डीएनए को देख सकते हैं कि ये डीएनए की तरह कोई इसकी गिर्द, यानी कि कोई एक सिलेंड्रिकल सी कोई स्टील का रॉड हो, उसके गिर्द आप लोगों ने भी अक्सर भी इस तरह की सीढ़ियां देखी होंगी, स्टेयर केस। ये स्पाइरल स्टेयर केस है अराउंड अ सिलेंड्रिकल एक्सिस। बेस ऑन द डीएनए inside of the helix and deoxyribonucleic deoxyribose and phosphates on the outside। इसका स्ट्रक्चर देखें तो जो डीएनए है, अंदर की साइड के ऊपर हमारे हमें मिलता है एक नाइट्रोजनस बेस और शुगर मिलती है, और शुगर और फॉस्फेट जो है बाहर की साइड पे होते हैं। अंदर वाली साइड के ऊपर जो है वो हमें एक नाइट्रोजनस बेस मिलती है। अगर इसका स्ट्रक्चर जो है वो मैं ज्यादा एम्पलीफाई करूं तो इस तरह से है। ये, अच्छा जी, ये साइटोसिन का स्ट्रक्चर है, ये गवानीन का स्ट्रक्चर है, ये एडनीन का स्ट्रक्चर है, और थायमिन का स्ट्रक्चर है, और ये हमारा यूरासिल का स्ट्रक्चर है। यूरासिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ आरएनए के अंदर पाया जाता है, ये आरएनए के अंदर है। आरएनए की शेप इस तरह की होती है और डीएनए की शेप जो है वो इस तरह की होती है। ठीक है, डबल हेलिकल शेप है। तो डीएनए का स्ट्रक्चर जो है वो अगर हम लोग देखें तो ये दोनों चीजें बाहर की तरफ, शुगर और फॉस्फेट जो है वो बाहर की तरफ पाई जाती है, और अंदर जो है वो न्यूक्लियोटाइड पाया जाता है, गवानीन और साइटोसिन या एडनिन और थायमिन। ठीक है, इनसाइड ऑफ द हेलिक्स जो है वो बेसिस होंगी, डीऑक्सी राइबोज और फॉस्फेट जो है वो आउटसाइड की तरफ पाए जाएंगे। द हेलिक्स इन मोस्ट ऑफ द डीएनए इज ऑफ राइट हैंड टाइप। जो हेलिकल है वो राइट हैंड टाइप की तरफ घूम रहा होगा, यानी कि सीधे हाथ की तरफ ऊपर की तरफ मूव कर रहा होगा। हेलिक्स जो होगा वो इस तरफ से, यानी कि ऊपर की तरफ मूव कर, इस तरफ से। ठीक है, वो लेफ्ट साइड से मूव नहीं कर रहा होगा, वो राइट साइड की तरफ मूव कर रहा होगा, राइट साइड की तरफ। ठीक है, द हेलिक्स राइजेस टुवर्ड्स द राइट। ठीक है, ऊपर की तरफ जब मूव कर रहा है वो राइट साइड के ऊपर मूव कर रहा होगा, राइट साइड की तरफ मूव कर रहा होगा। उसके बाद हमारे पास डीएनए के अंदर दो ग्रूव्स आते हैं। ग्रूव्स जो है वो कहते हैं हम लोग कोई इंडेंटेशन को या कोई अंदर धंसाई हुई जगह को। ठीक है, तो अब अगर अगर आप देखें तो ये जो है ये ज्यादा बड़ा अंदर धंसी हुई जगह है, और ये थोड़ी सी कम धंसी हुई जगह है, तो ये एक माइनर ग्रूव है। ये यहाँ पे माइनर ग्रूव बन रहा है और ये मेजर ग्रूव बन रहा है। ठीक है, तो ये ए और बी को वो कहता है कि ए जो है वो मेजर ग्रूव है। ठीक है, मेजर ग्रूव, और ये जो है माइनर ग्रूव, जो अंदर धंसी हुई जगह है या स्पेसिस जो आ रही हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, ग्रूव्स कहते हैं। डबल हेलिक्स ऑफ डीएनए, ए और बी जो है वो मेजर और माइनर ग्रूव्स को रिप्रेजेंट करें। इन डीएनए देयर एक्चुअली टू एंटी पैरेलल लॉन्ग स्ट्रैंड्स, जो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर के अंदर बात की थी कि डीएनए के अंदर दो स्ट्रैंड्स होते हैं। ठीक है, वो पॉली डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड चेन से मिलके बने होते हैं, विच आर बाउंड ऑन ईच अदर, जो एक दूसरे के गिर्द घूम रहे होते हैं। These two chains are joined to each other throughout the whole length of the molecule through their respective nitrogenous bases। वो अपनी
नाइट्रोजनस बेसिस के साथ, ठीक है, ये दो चेन्स होती हैं, ये जुड़ी होती हैं थ्रू आउट द लेंथ, मतलब कि अगर हम लोग इसको डायग्राम के थ्रू देखें कि ये जो, यानी कि इनके जो भी नाइट्रोजनस बेसिस होंगे, ये एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं, ज्वाइंट टुगेदर थ्रू आउट, यानी कि पूरे मॉलिक्यूल के अंदर ये क्या होती हैं, जुड़ी होती हैं। जैसे कि जी होगा वो सी के साथ जुड़ा होगा, सी होगा उसके सामने जी होना चाहिए और होगा, जी सी के साथ, टी ए के साथ, ए टी के साथ, सी जी के साथ, जी सी के साथ, यानी कि थ्रू आउट द लेंथ ऑफ द चेन्स, दोनों चेन्स की थ्रू आउट द लेंथ, पूरी चेन जहां तक चेन खत्म होती है, द टू चेन्स आर ज्वाइंट टू ईच अदर, दोनों चेन्स जो है एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई है थ्रू आउट द होल लेंथ, पूरी जो क्रोमोसोम की लेंथ तक, ठीक है, थ्रू द रिस्पेक्टिव नाइट्रोजनस बेसिस। इन दिस ज्वाइनिंग टुगेदर अ प्यूरीन ओनली ज्वाइंस विद पायरिमिडीन, जो प्यूरीन है वो हमेशा पायरिमिडीन के साथ ही जुड़ेगी। आगे है द हेलिकल स्ट्रक्चर repeats at the interval of 3.4 nanometer, 10 base pairs in each completed helix, और इसका diameter 2 नैनोमीटर होता है। और ये मेजर और माइनर ग्रूव की बात करता है। ओके, ये कहता है कि एक जो चक्कर है वो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा होता है, तो ये इसका जो मतलब लेंथ होती है एक चक्कर की या एक टर्न की लेंथ जो होती है वो 3.4 नैनोमीटर है। और अगर आप एक बेस पेयर की बात करें, एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर के दरमियान कितना डिफरेंस है, वो यहाँ कितना फासला है, वो 0.34 नैनोमीटर है। और इनका जो डायमीटर है वो 2 नैनोमीटर है, इसका डायमीटर, एक कंप्लीट टर्न जो है उसकी लेंथ 3.4 नैनोमीटर है और इसका डायमीटर 2 नैनोमीटर है, ठीक है। आई थिंक सो के डायग्राम से जो है ये चैप्टर थोड़ा सा इजी हो गया है और मैंने इसको काफी ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। और एक टर्न के अंदर 10 बेस पेयर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट पार्ट आ जाता है इस चैप्टर का, कि बायोलॉजिकल रोल क्या है डीएनए का। डीएनए जो है वो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन, जो हमारी विरासती इंफॉर्मेशन है, मेरी शक्ल जो है मेरे पेरेंट्स से मिलती है, मेरे पेरेंट्स की उनके पेरेंट्स के साथ मिलती है, तो ये वही जेनेटिक इंफॉर्मेशन है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक आ रही है इन तमाम यूकैरियोट्स के अंदर। ठीक है, कुछ प्रोकैरियोट्स भी हैं, उनके अंदर भी डीएनए जो है वो हेरिडिटी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करती है, सर्टेन वायरसेस और फेजिस के अलावा। फेजिस मतलब ऐसे बैक्टीरिया, सॉरी ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं। जीन्स आर कंपोज ऑफ डीएनए, जीन्स के अंदर डीएनए होता है जिसके अंदर तमाम जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है कोड्स की फॉर्म में। द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, वो जो है, वो जो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर जो है वो डीएनए की काफी सारी प्रॉपर्टीज बताता है, कि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है और रेप्लिकेट करता है। ठीक है, टू सिंथेसाइज डबल स्टैंडर्ड डीएनए, ये अपनी कॉपी, पूरी कॉपी डीएनए भी बना सकता है एग्जैक्टली सिमिलर, ठीक है, ओरिजिनली प्रेजेंट, एंड ये डी आरएनए भी बना सकता है, यानी कि डीआरएनए से आरएनए के बनने के प्रोसेस को हम लोग ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, विच विल डिक्टेट द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, जिससे आगे क्या बनेगी, प्रोटीन्स बनेगी। दैट्स ऑल फॉर दिस चैप्टर। आई होप सो कि आपको ये चैप्टर समझ आ गया होगा, मैंने इसको काफी डिटेल समझाने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।